हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बिंदु पथ की। ठीक है, ये चैप्टर आसान है। वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह ध्यान से देखो, जो चीज़ बताई जा रही है आज वो उसको ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। थ्योरी पार्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बिंदु पथ की तरफ कि बिंदु पथ होता क्या है। नाम से पता लग रहा है बिंदुओं का पथ, मतलब बिंदुओं का रास्ता, वो बिंदु पथ होगा। ठीक है, जैसे बात करूं, मान लो ये बिंदु हैं, ऐसे कोई बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, इनको मैंने मिलाया ऐसे करके, तो ये कोई आकृति बन गई। ठीक है, वृत्त तो नहीं बना, वृत्त तो गोल होता है। अच्छा, वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो वृत्त है, तो इस पे भी कई सारे बिंदु होंगे। ठीक है, इनके बीच में भी हैं, अनंत बिंदु हैं। इन्होंने जब अपना रास्ता चुना तो क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ऐसे मान लो ये बिंदु हैं। ठीक है, इनको मैंने मिलाया ऐसे, तो ये एक रेखा बन गई। अब ये बिंदु अलग अलग आकृतियां क्यों बना रहे हैं, पहला सवाल तो ये। ठीक है, इनका बिंदु पथ अलग अलग क्यों है। बिंदु हैं तो उनका पथ अलग अलग किस कारण से है, तो उसका कारण ये है कि ये तो किसी नियम के अंतर्गत बने होंगे। इसको मैं जानता हूं, ये वृत्त है। इसमें क्या होता है, अगर मैं एक केंद्र बिंदु ढूंढ पाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, वो केंद्र बिंदु इससे और इससे, ऐसे इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से समान दूरी पे होगा। तो ये सारे बिंदु किस नियम की पालना कर रहे हैं, ये सारे नियम इस बिंदु की पालना कर रहे हैं कि हम सब एक नियत बिंदु, फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहेंगे। तो एक बिंदु पथ बन गया। इस बात को बोलते हैं बिंदु पथ, मतलब बिंदुओं के द्वारा चुना गया रास्ता किसी शर्त के अंतर्गत। वो शर्त आपको दी होगी, फिर आपको बिंदु पथ का पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लिया कि मैंने ये दो बिंदु दिए हुए हैं। ऐसे बिंदुओं का रास्ता चुनना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित हो। मतलब ऐसे बिंदुओं का रास्ता चुनना है जो ये और ये समान हो। ऐसे ये और ये दूरियां समान हो। जैसे मान लो ये ए और बी बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर, ये तीन बिंदु लिए मैंने और क्लेम ये किया कि ये तीनों बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। ये दूरी इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनको मिलाने वाली रेखा की कोई विशेष बात है क्या। अगर है तो वो विशेष बात क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चित्र को एक बार दोबारा बनाया। ये दो बिंदु लिए ए और बी। ठीक है, एक बिंदु ले लिया पी, इसको मिला दिया, ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, यहां तक। अब मैंने क्या किया, ए बी को मिलाया और इससे ये रेखा खींची सामने 90 डिग्री की। ये मैंने रचना की है खुद से कि ये इसको नाम दे देते हैं, मान लो सी बिंदु नाम दे दिया। ये जो सी बिंदु है, पी से अगर इसको मिलाएंगे तो एक तो 90 डिग्री की आएगी लाइन। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, आप देख रहे हो ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने ये चीज़ आपको समरूपता में बताई थी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, अगर एक बिंदु से सामने वाली रेखा पे लंब डाला है तो वो उसको आधा आधा करेगा। ठीक है, अब ये बिंदु अगर मान लो पी यहाँ ना होता, यहाँ होता, तब भी क्या होता, तब भी ये दूरियां बराबर होनी थी। क्यों होनी थी, ये भुजा तो आगे उभयनिष्ठ, ये इसके बराबर है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो पी क्यू आर, इनको मिलाने वाली रेखा का बिंदु पथ क्या आएगा, वो ए बी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा।
मतलब एक तो 90 डिग्री पे काटेगी, वो मैंने यहाँ से देखा, और एक आधा आधा बांटेगी इन दोनों लाइनों को। तो लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं से समान दूरी का बिंदु पथ, वो क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। ठीक है, तो इस पहली प्रमेय को पॉज करके वीडियो नोट कर लो। अभी तक हमने क्या देखा कि दो बिंदु अगर आपको दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे जितने भी बिंदु बन रहे हैं उनका अगर बिंदु पथ चाहिए होगा तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। मान लो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐसे मिलाऊंगा, फिर इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, मतलब वही प्रकार खोल के ऐसे आधे से ज़्यादा दोनों तरफ चाप लगाया, ऐसे मिलाया। अब ये जो रेखा ये वाली, इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित होंगे। तो ये शर्त के साथ बिंदु पथ बन गया। शर्त क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे होना चाहिए वो बिंदु, तो पक्का इसी लाइन पे आएगा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात वो क्या बोलना चाहता है, कहता है कि मान लो ये 2 लाइंस हैं, रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इन दोनों रेखाओं से समान दूरी वाले बिंदुओं का बिंदु पथ चाहिए, मतलब इन दोनों रेखाओं से दूरी समान होनी चाहिए। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना एक बहुत बेसिक सी बात पहले क्लियर कर लो, फिर ये चीज़ समझ में आएगी। मान लो ये एक रेखा दी हुई है आपको ऐसे करके, ठीक है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप दूरी कोई भी मान लो ये यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये दूरी निकाली, ये a मान लो, ये x1 बिंदु मान लो, तो a x1 भी दूरी ही है वैसे तो इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, ऐसे a x2 भी एक दूरी है। ठीक है, नाप रहे हैं अपन। तो एक मैंने खींची ये लंब वाली, इसको नाम दे दिया x, ये भी दूरी है। अगर आप दूरी में कोई भी दूरी मान लेते हो अपने दिमाग में तो वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी। मतलब दूरी क्या होती है, किसी भी बिंदु से रेखा तक नापेगी लंबवत दूरी, उसको दूरी बोलते हैं। वो लंबवत शब्द बार बार इस्तेमाल ना करके दूरी शब्द का अगर इस्तेमाल करता है, इसका मतलब मुझे लंब दूरी से मतलब है। कहने का मतलब अगर कोई एक बिंदु ऐसा है जो इससे दूरी निकाली, मान लो इसको P बिंदु दे दिया, इसको A बिंदु दे दिया, ये कोई रेखा L1 थी, ये कोई रेखा L2 थी। ठीक है, ये लंबवत दूरी इस लंबवत दूरी के अगर बराबर है ऐसे, तो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ निकालना है, जितने भी बिंदु आएंगे ऐसे जिनसे इन दोनों रेखाओं की दूरी बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको O नाम दे दिया और इसको मिला दिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे पास 2 त्रिभुज आ गए, पहला त्रिभुज ये आ गया, दूसरा त्रिभुज ये आ गया। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। मान लिया इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लिया P को, ठीक है, ताकि इट शुड बी मोर क्लियर। ये B दे दिया, ये वही 90 डिग्री था। ठीक है, ये P बिंदु था, इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया। अब ये जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज POB, दूसरा त्रिभुज POA। इन त्रिभुजों में देखा, त्रिभुज POA व त्रिभुज POB में क्या देखा, एक तो PO इस PO के बराबर है, उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, एक ये कोण 90 डिग्री है, PAO बराबर PBO। ठीक है, ये 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, और PA बराबर PB, ये दिया हुआ है। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, वो उन बिंदुओं का बिंदु पथ निकाल रहा हूँ जो इस दोनों रेखाओं से समान दूरी पे हो। समान दूरी मतलब PA PB के बराबर होना चाहिए, ये चीज़ आपको दी हुई है। तो अब देखो RHS सर्वांग समता लगेगी
अगर पता है तो अच्छी बात है, RHS, नहीं तो सुन लो RHS क्या होता है। आर का मतलब होता है राइट, मतलब 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों में एक 90 डिग्री का कोण बराबर होना चाहिए, वो है। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ये PO। इस त्रिभुज में भी यही PO है, इसमें भी यही PO है। तो एक लाइन को दो बार देखा तो दोनों बराबर ही आएंगी, तो ये बराबर होगी। ये लिख दिया मैंने, उबेनिस्ट वाला ये कर्ण था, ये 90 डिग्री वाला लिख दिया। एस का मतलब होता है साइड, मतलब कोई भी भुजा। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सर्वांग सम हो गए। अब तुम चलो सर्वांग समता पे। सर्वांग समता में क्या सीखा था हमने कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, एकदम एक दूसरे को ढक देंगे, मतलब हूबहू होंगे, बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखो, रखा जाएगा बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं मान लो। अब अगर मैंने इसकी इससे दूरी निकाली ये, अब मेरे को पता नहीं है ये बराबर है, तो ये 90 डिग्री तो बनेगा। अब इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, ये कोण, ये 90 डिग्री, ये कोण, ये तो बराबर आ गया, ठीक है। और क्या है, ये भुजा उभयनिष्ठ आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये दूरी इस दूरी के बराबर भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकाला हमने, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी का बिंदुपथ उनके कोण का अर्धक होगा। मतलब ये भी ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ये जो कोण, इस कोण का अर्धक है, तो इस पे जितने भी बिंदु होंगे वो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पे स्थित होंगे। तो दो चीज़ पड़ी अभी तक, दो बिंदु अगर दिए हुए हैं उनसे समान दूरी का बिंदुपथ निकालना है, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, उनसे मिलने वाली रेखा का जो लंब अर्धक होगा, मतलब एक तो 90 डिग्री पे कटना चाहिए, एक उस रेखा को समद्विभाजित करना चाहिए। तो वो जो रेखा आएगी, लंब अर्धक आएगा, वो बिंदुपथ है उन बिंदुओं का जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है। दूसरी बात क्या पड़ी, दो लाइन अगर दे रखी हैं उनसे समान दूरी का बिंदुपथ निकालना है, तो उनके कोण का अर्धक आएगा। तो पॉज करके नोट कर लो भाई। एक आध उदाहरण देख लिया। मान लिया मुझे दिया हुआ है, ये दो बिंदु दे रखे हैं A, B, ठीक है, और तीन बिंदु दे रखे हैं अलग अलग। पहला बिंदु P दे रखा है, दूसरा बिंदु Q दे रखा है, तीसरा बिंदु R दे रखा है, और बोल रखा है कि ये तीनों की दूरी इससे बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है कि बराबर है। ये सिद्ध करना है कि P, Q, R तीनों एक ही रेखा पे आएंगे। तो इस बात को तुम ऐसे देख सकते हो कि इनको मिलाया, जब इसका मैं लंब अर्धक खींचूंगा तो लंब अर्धक पे जितने भी बिंदु होंगे वो इन दोनों से समान दूरी पे स्थित होंगे। और ये जो बिंदु दिए हुए हैं इनकी शर्त भी क्या है, ये दोनों समान दूरी पे स्थित हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये तीनों बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पे ही स्थित हों। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो PB है ना, ये इस कोण का अर्धक है। तो इस पे जितने भी बिंदु होंगे इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पे स्थित होंगे, ये बात अपन को पता है। ऐसे ही इस कोण का भी अर्धक है, तो इन दोनों से बराबर दूरी पे स्थित होंगे। तो वही प्रमेय लगानी है। तो सबसे पहले तो वो प्रमेय लिख दो। प्रमेय मैंने तुम्हें लिखवा रखी है, वहाँ से लिख देना। वही दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी के बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, उन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का अर्धक होगा, ऐसा लिख देना। फिर लिखना कि यहाँ से एक 90 डिग्री मतलब लंब खींचा इस पे, यहाँ से एक लंब खींचा इस पे, यहाँ से एक लंब खींचा इस पे, ऐसे। इसको दे दिया x, इसको दे दिया y, इसको दे दिया z बिंदु, ठीक है। बिंदु हमेशा बड़े अक्षर से दिया करो।
तो मैं लिखूंगा पी एक्स बराबर पी वाई, किससे? प्रमेय से। प्रमेय ने क्या बोला, इस पे जितने भी बिंदु होंगे अर्धक पे, वो इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पे होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगी दूरी, ठीक है। फिर यहां देखो ये पी वाई इस पी जेड के बराबर होगा, ये भी प्रमेय से। अब तुम्हें ये चीज़ मैंने पहले भी बता रखी है कि अगर x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, तो इसको लिखने में हर्ज थोड़ा है, x बराबर y को तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो ये चीज़ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसको समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2 देना और बोल देना समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी एक्स जो है वो पी जेड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो P है ए बी भुजा और सी डी भुजा, इन दोनों सम्मुख भुजाओं से समदूरस्थ है, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो पॉज करके नोट करो भाई इसको। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। आप अपनी बुक खोल के रखें, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप अपनी बुक में से देखिएगा और फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक रेखा होती है, इस बात को सिद्ध करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो क्या दिया हुआ है, किसी रेखा से समान दूरी पे बिंदुओं का बिंदु पथ, मतलब ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये सब क्या है, इस रेखा से समान दूरी पे हैं। इस बात को अपन जानते हैं कि अगर इनको मिलाने वाली रेखा होगी तो वो इस रेखा के समांतर होगी। तो ये पहला जो तथ्य है वो क्या हो गया, वो तो सत्य हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सवाल क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। मतलब ये मान लो वृत्त है, ठीक है। अब एक नियत बिंदु मान लो केंद्र बिंदु दे रखा है, अब इस पे जितने भी बिंदु हैं वो इस केंद्र बिंदु से एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स होंगे, मतलब जो त्रिज्या होगी वो यही बताती है कि वृत्त का हर एक बिंदु केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पे है। तो ये भी सत्य हो गया, ठीक है। फिर तीसरा सवाल, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय का अवयव नहीं हो। मतलब क्या कह रहा है, तीन बिंदु संरेख का मतलब क्या होता है, एक रेखा पे आ रहे हो, तो अगर तीन बिंदु एक रेखा पे ही नहीं आ रहे, तीन बिंदु एक रेखा के अवयव नहीं है, ठीक है, तो ये तो असत्य हो गया। तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के अवयव ना हो, ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि अगर तीन बिंदु संरेख का मतलब ये होता है कि एक रेखा पे स्थित है, तो ये तो असत्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा है दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। मतलब ये प्रश्न में थोड़ा सा अधूरापन दे रखा है। जो दो रेखाएं होंगी इसमें दो केस बन जाएंगे, पहला केस दूसरा केस। पहले केस में वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, दूसरे केस में वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, मतलब समांतर है। तो अगर इस केस की बात करें तो एक रेखा ही आएगी जो इन दोनों के समांतर होगी, ये तो हो गया सत्य, ठीक है। ये बिंदु जितने भी हैं इस रेखा से और इस रेखा से हमेशा बराबर तब होंगे, मान लो ये इसके समांतर है तो बीच में एक समांतर रेखा ही बनानी पड़ेगी जिसके सारे बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होंगे। पर अगर सवाल में ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो फिर कोण का अर्धक होगा, वो ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगी। तो इसको अगर तुम दोनों रेखाओं को समांतर मान रहे हो तब तो सत्य है कथन, अगर इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी मान रहे हो तो ये कथन गलत है। तो इसको नोट करो भी। बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवें पार्ट में पहली प्रमेय ही दे रखी है, आप उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें दे रखा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुवत उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये कथन सत्य है। तो ये आपके पांचों पार्ट पूरे हो गए, ठीक है। अब आपको एक सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये एक चतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण बनाए मैंने ऐसे करके, ओ बिंदुओं पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ए ओ ओ सी के बराबर है, डी ओ बी के बराबर है। आपको क्या सिद्ध करना है आपको, अच्छा इसको सिंगल से दिखा दिया, सिंगल लाइन से, इसको डबल लाइन से दिखा दिया, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा अपन को क्या करना चाहेंगे, ठीक है। अब ये बराबर दे रखा है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो शुरू हो गए अपन, मैंने लिए ये वाले दो त्रिभुज, एक तो ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। तो लिखा त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में, दोनों त्रिभुज ले लिए। ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण डी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलूँ तो वर्टिकल एंगल, ठीक है। और ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, ए ओ बराबर ओ सी, ये दिया गया, ठीक है। और बी ओ बराबर ओ डी, ये भी दिया गया है। अब आप देखो ये भुजा और ये कोण ये बराबर में है दूसरे वाले के, तो इसमें लगेगी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। फिर से सर्वांग समता ही मतलब ये त्रिभुज इसके ऊपर आ रहा होगा, पर तुम ये देखो इसको ऐसे, ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए, तो इसको पहले सीधा किया फिर ऐसे पलटा, तब बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी के, ठीक है। एक कोण लिख दो चाहिए, तो ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण बराबर कब होंगे, जब ये रेखा इसके समांतर होगी। तो ए बी समांतर आ गई सी डी के। और दूसरी बात क्या है, ए बी बराबर भी है सी डी के, ये भी सर्वांग समता से आई बात। तो अगर किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर आ जाएं, ध्यान से, अगर तो चतुर्भुज में दो कंडीशन होती हैं, उसको आप समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो। कब, या तो ये इसके समांतर भी हो और इसके बराबर भी हो, तब वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या ऐसे दे रखा हो ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तब भी उसको समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो अपने चतुर्भुज में एक तो दोनों समांतर आ गई, ठीक है, और एक वो दोनों भुजाएं जिनको समांतर किया वो बराबर आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हल हो गया इसका, पॉज करके नोट करो भाई इसको। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दे रखा है 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ठीक है। और साथ में लिखा है उत्तर को कारण सहित स्पष्ट करो। चलो 3 असंरेख बिंदु बनाते हैं। अब 2 बिंदु तो हमेशा ही एक रेखा पे आएंगे, कहीं भी बना लो। तीसरा बिंदु मान लो मैंने यहाँ बना लिया, इनको नाम दे दिया ए बी सी। अब अपन को तो ये पता है कि 2 बिंदुओं से अगर समान दूरी का बिंदुपथ बनाना है तो उनका लंब वर्धक होगा ऐसी रेखा जो इसको बराबर भी बांटे और 90 डिग्री पे बांटे। ऐसे बढ़ा दिया इसको आगे। अब इस रेखा पे जितने भी बिंदु आएंगे
वो सारे के सारे बिंदु ए और बी से समान दूरी पे होंगे। फिर ऐसे ही इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया बी सी को, यहाँ पे भी मैंने लंबवर्धक खींच दिया ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का, और ये इसके बराबर है। तो इस रेखा पे जितने भी बिंदु आएंगे वो बी और सी से बराबर। तो मुझे एक बिंदु मिला ओ, जो कि इस बिंदु से, इस बिंदु से और इस बिंदु से, इन तीनों बिंदुओं से बराबर होगा, क्योंकि ये ओ है जो इस लंबवर्धक पे, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसको नाम दे देते हैं मान लो सी डी। तो ओ बिंदु एक्स वाई पे है, इस कारण से ए और बी से बराबर दूरी पे होगा। ओ बिंदु सी डी पे भी है, इसका मतलब बी और सी से बराबर दूरी पे होगा। इसका मतलब ओ बिंदु जो है वो ए, बी और सी, इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे होगा, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन ये है कि अगर इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक ऐसा बिंदु पथ तैयार करते हो तो वो आपका वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो भाई। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, ठीक है। चौथे सवाल में असंरेख को संरेख बिंदु कर दिया, बाकी सवाल सेम है। तो मैंने क्या किया, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, और इसी रेखा पे तीसरा बिंदु ये ले लिया। अब ये तीनों संरेख बिंदु हो गए, तो इनको मैंने मिला दिया ऐसे करके, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी का बिंदु पथ हमें निकालना है। तो पहले मैंने ये दोनों बिंदु लिए, तो क्या होगा, इनका लंबवर्धक, इस पे जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे समान दूरी पे होंगे इन दोनों बिंदुओं से। फिर इनकी बात करें तो इसका लंबवर्धक ऐसे खींच दिया। अब तुम ये देखो, इन दोनों लंबवर्धक को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होगा, कभी भी इनका, मतलब ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो ये वाले कोण जो है वो बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसका कोई बिंदु पथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसमें कारण ये दे सकते हो कि ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर हो जाएंगी, तो प्रतिच्छेद करेंगी नहीं। तो आपको एक बिंदु भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित हो। तो इसको भी नोट कर लो भाई। बढ़ते पांचवें सवाल की तरफ। दे रखा है कि ये तो मैंने दो वृत्त बनाए हैं, अगर और वृत्त भी होते तो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रहे होते। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु ए और बी से गुजरने वाले जितने भी वृत्त हैं उन सभी के केंद्र का बिंदु पथ ए और बी रेखा का लंबवर्धक है। तो इस बात को तुम ऐसे समझो कि मान लो इसका मैंने लंबवर्धक खींच दिया ऐसे, ये ऐसे लंबवर्धक है, ये मतलब 90 डिग्री पे है और ये इसके बराबर है। अब इस पे जितने भी बिंदु आ रहे होंगे वो सारे के सारे बिंदु, ये जितने भी बिंदु हैं इस पे, ये सारे बिंदु ए और बी से बराबर दूरी पे स्थित होंगे, ठीक है। और वृत्त के केंद्र बिंदु की क्या परिभाषा होती है, वृत्त का केंद्र बिंदु वृत्त के सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पे स्थित होता है। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी से गुजरने वाले वृत्त, मतलब जितने भी वृत्त हैं उन सभी वृत्तों के बिंदु ए और बी हैं। तो अपने को ऐसा बिंदु ढूंढना है जो ए और बी से समान दूरी पे स्थित हो। तो वो इन दोनों को मिलाया और इनका लंबवर्धक खींचा। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि दो अगर बिंदुओं से कितने भी वृत्त गुजार दो तुम, ठीक है, उन सब के केंद्र जो होंगे वो उसके लंबवर्धक पे ही आ रहे होंगे। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, लिखना ही है इसमें तो लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ये BC एक आधार है, इसके ऊपर भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, उन दोनों की दो भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। ऐसे ही ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर होगी। अब सिद्ध ये करना है कि अगर मैं PQ को मिलाऊंगा, ठीक है, PQ को मिलाऊंगा तो वो BC का लंबवर्धक होगा। अब इस बात को तुमने ऐसे लिखना है कि BC का लंबवर्धक खींचा, ठीक है। इसको रचना कर लेना। रचना में क्या किया मैंने, BC का लंबवर्धक खींचा, यहाँ पे ऐसे बनाया और इसका ऐसे लंबवर्धक खींच लिया ऐसे, ये BC भुजा है, इसका लंबवर्धक खींचा। अब इस लंबवर्धक पे जितने भी बिंदु आएंगे वो B और C से बराबर दूरी पे स्थित होंगे।
ऐसे ही यहाँ पे जो P बिंदु दे रखा है और Q बिंदु दे रखा है, ये भी B और C से बराबर दूरी पे स्थित है, ऐसा दिया हुआ है। अतः ये सिद्ध होता है कि प्रमेय फर्स्ट क्या लिखवाई थी, दो बिंदुओं से समान दूरी का बिंदुवत उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक हुआ। तो ये भी हल हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कहना चाह रहा है वो सवाल में। सवाल में उसने क्या कहा कि पी क्यू को मिलाने वाली रेखा इसका लंब अर्धक होगी। तो पहले आप लंब अर्धक खींच लो, फिर पी और क्यू को देखो उसी लंब अर्धक पे आ रहे होंगे। तो इसको भी नोट कर लो। बढ़ते 9वें सवाल की तरफ। आपको ऐसे करके एक चित्र दे रखे ए बी सी, ये एक कोण दे रखा है ए बी सी। कह रखा है ए बी और ए सी से समान दूरी के बिंदुपथ को बनाओ। तो हमें पता है दो रेखाएं अगर दे रखी हैं उनसे समान दूरी का बिंदुपथ बनाना है तो वो कोण का अर्धक होगा। मतलब क्या होगा, कोण ए बी एक्स बराबर कोण सी बी एक्स, मतलब कोण बी का अर्धक। ठीक है, तो प्रमेय याद करो दूसरी, उसमें क्या दिया था, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अभी ये बी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी का बिंदुपथ क्या होगा, इनके बीच बने कोण का अर्धक होगा। तो इसी के साथ ये 10.1 मैंने ख़त्म कर दी। इसके 1-2 सवाल छोड़े हैं मैं, तुम लोग ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लंब अर्धक के ही सवाल हैं वो। ठीक है।